आइए श्रेयस क्लासेस के इस सेशन में फिर आपका स्वागत है। और हम एज यूजुअल अभी तक जो बात करते आ रहे थे डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, उसी पर चर्चा हो रही है। एक और एग्जाम्पल विद सर्टेन वेराइटीज आपके सामने है। ये देयर आर टू डिपार्टमेंट्स, क्लॉथ और RM रेडीमेड गारमेंट्स का। उसका स्टॉक है ऑन 1 अप्रैल 2019 क्लॉथ में 3 लाख और रेडीमेड में 50,000। फिर परचेजेज हैं दोनों के, फिर सेल्स हैं दोनों के। ये देखिए नया आइटम, ट्रांसफर टू रेडीमेड डिपार्टमेंट 3 लाख रुपए का माल क्लॉथ डिपार्टमेंट ने रेडीमेड को ट्रांसफर किया है। फिर कहता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस केवल रेडीमेड में है 60,000 रुपये, सेलिंग एक्सपेंसेस दोनों में 20 और 6,000 रुपये। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020, इट मीन्स दिस इज क्लोजिंग स्टॉक गिवन टू यू ऑफ बोथ दीज डिपार्टमेंट्स। ऊपर ओपनिंग स्टॉक है, नीचे क्लोजिंग स्टॉक है, इसका मीनिंग ये हो गया। फिर ये कहता है जो इम्पोर्टेंट बात है, स्टॉक इन रॉ मटेरियल। जो स्टॉक है रॉ मटेरियल में, कौन सा स्टॉक, ओपनिंग है क्लोजिंग, ये कुछ नहीं है। इसका मतलब बोथ टाइप ऑफ स्टॉक्स। इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक की बात भी कर रहा है, क्लोजिंग स्टॉक भी की भी बात कर रहा है। उसमें 75% क्लॉथ डिपार्टमेंट से ट्रांसफर किया था। इट मीन्स रेडीमेड डिपार्टमेंट ये रहा, इसका ओपनिंग स्टॉक 50,000 में 75% माल वो है जो क्लॉथ डिपार्टमेंट से ट्रांसफर हुआ था और 25% दूसरे खर्चे हैं उसके। उसी प्रकार से स्टॉक क्लोजिंग जो दे रखा है रेडीमेड का 60,000 रुपये, उसमें भी 75% माल वो है जो कि क्लॉथ डिपार्टमेंट से ट्रांसफर हुआ था। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, ये ट्रांसफर है जो है ये सेलिंग प्राइस पर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये जो ट्रांसफर है 3 लाख रुपए का, वो सेलिंग प्राइस पर ट्रांसफर है। इज इट क्लियर? क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? जीपी की रेट दे रखी है 2018-19 की, लास्ट ईयर की। इट इज 15%। जीपी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सेल्स। फिर जनरल एक्सपेंसेस कंबाइंड है, दोनों डिपार्टमेंट क्लॉथ और रेडीमेड के अलग अलग नहीं है, वो दे रखे 1,10,000 रुपये। अब इन्हें अलग करना है हमें, कोई अनुपात नहीं दिया हुआ होता तो सेल्स के आधार पर इनको अलग किया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, हमें ये ध्यान रखना है कि ओपनिंग स्टॉक रेडीमेड में और क्लोजिंग स्टॉक रेडीमेड में हमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है। बस समझ में आ गई? ये पूरे क्वेश्चन की राम कहानी है। अब आगे देखिए, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले हम बना रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट, एज यूजुअल बनेगा, कोई नई बात नहीं होगी उसमें अभी तक। इट इज एज ऑन 31 मार्च 2020, इस तारीख को बन रहा है। 2 डिपार्टमेंट हैं, क्लॉथ और रेडीमेड। ये क्लॉथ, ये रेडीमेड। इसी तरह से इधर भी ये क्लॉथ और रेडीमेड 2 डिपार्टमेंट। आइए, टू ओपनिंग स्टॉक। ₹3 लाख and 50,000. Next, 2 purchases, ₹20 lakh and 15,000. Then by sales, cloth 22 lakh and 4,50,000. नेक्स्ट ट्रांसफर, ध्यान दीजिएगा,
क्लॉथ डिपार्टमेंट ने माल ट्रांसफर किया 3 लाख रुपए सेलिंग प्राइस पर रेडीमेड को। तो ट्रांसफर का मतलब हुआ क्लॉथ ने एक तरह का सेल किया है रेडीमेड को, और रेडीमेड ने एक तरह का परचेजेस किया है। तो रेडीमेड के लिए परचेजेस मानेंगे और क्लॉथ के लिए सेल्स मानेंगे, और लिखा जाएगा टू ट्रांसफर कर रहा है क्लॉथ डिपार्टमेंट, तो क्लॉथ के लिए सेल है, तो रेडीमेड के लिए परचेजेस ये 3 लाख का। इधर इसी प्रकार से लिखेंगे बाई ट्रांसफर, ये एक प्रकार का सेल हो गया इसके लिए, और क्लॉथ डिपार्टमेंट के खाते में क्रेडिट करेंगे 3 लाख रुपए। ये एक तरह का परचेजेस है, आप चाहें तो नोट कर लें इस तरह से, और वो एक प्रकार का सेल है। रेडीमेड के लिए परचेजेस है तो क्लॉथ के लिए सेल्स है। ये ट्रांसफर हो गया, परंतु इसमें प्रॉफिट इन्वॉल्व है, ध्यान रहे, ये बाद में टेकअप करेंगे इसको, अभी नहीं। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, और केवल रेडीमेड के अकाउंट में है 60,000। सेलिंग एक्सपेंसेस पीएनएल में लिखे जाते हैं, अभी छोड़िएगा। स्टॉक, इट इज बाय क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक में है 2 लाख रुपए क्लॉथ डिपार्टमेंट के और 60,000 रेडीमेड की। दैट्स ऑल। आइए चेक कर लेते हैं, जीपी मालूम करते हैं इसका कितना आता है जीपी। इट इज 5,10,000 टोटल ऑफ रेडीमेड डिपार्टमेंट क्रेडिट साइड, it is 27 lakh cloth department, 27 lakh and 5,10,000। अब इसमें से 30 तो 4 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट हो गया क्लॉथ डिपार्टमेंट के। It is 85,000 GP in case of ready-made department। ये 85,000 ये GP हो गया इसका, दोनों डिपार्टमेंट्स का। इस तरह से कैलकुलेशन हो। शॉर्ट लेना हो ले लीजिएगा, क्योंकि हमें अब ये चीज़ें नोट करनी है, आगे चल कर के काम आएंगी। ये 2GP, ये GP आ गया इनका दोनों। ये मैं नोट यहाँ कर लेता हूँ, जीपी 4 लाख और 85,000। ओके, अब देखिएगा रेट ऑफ जीपी, क्योंकि रेट ऑफ जीपी का कैलकुलेशन हमारे बाद में काम आएगा। ये रेट ऑफ जीपी हमें रेट ऑफ जीपी किसकी लेनी है? केवल क्लॉथ डिपार्टमेंट की, क्योंकि ये उपयोग में लाई जाएगी जब हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे। क्लॉथ डिपार्टमेंट ने ही रेडीमेड डिपार्टमेंट को माल ट्रांसफर किया सेलिंग प्राइस पर, नंबर 1। नंबर 2, इनके स्टॉक में भी जो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दे रखे हैं रेडीमेड डिपार्टमेंट में, उसमें भी 75% पार्ट ऐसा है जो कि रेडीमेड को ट्रांसफर पर प्राप्त हुआ था क्लॉथ डिपार्टमेंट्स में, और वो ट्रांसफर जो हुआ था वो सेलिंग प्राइस पर हुआ था, ध्यान रहे। तो इसके कैलकुलेशन के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए रेट ऑफ जीपी नोट कर लें इस साल की, और वो है ये रहा 4 लाख रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट है, और सेल है हमारे पास ये 22 लाख रुपए की। परंतु जीपी की कैलकुलेशन के लिए, रेट ऑफ जीपी के लिए हमें सेल्स दोनों को मानना होगा, क्योंकि जो ट्रांसफर हुआ है ये भी सेलिंग प्राइस पर है। तो केवल और केवल, ध्यान रखिएगा नियम का, केवल और केवल रेट ऑफ जीपी की कैलकुलेशन के लिए सेल्स में 22 लाख प्लस 3 लाख जोड़ करके 25 लाख रुपए का सेल्स माना जाएगा।
ये सेल्स होगा इस तरह से, फॉर द पर्पज ऑफ रेट ऑफ जीपी, नॉट फॉर एनी अदर पर्पजेज, दूसरे उद्देश्यों के लिए जो होगा। जैसे ध्यान रखिएगा, हमें दे रखा जनरल एक्सपेंसेस 1,10,000 रुपये, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना अलग अलग और कोई आधार नहीं है, तो हमें सेल्स को आधार मानना पड़ेगा सेल्स के रेशो में। तो वहाँ पर सेल्स का मतलब केवल 22 लाख रुपए होगा, ध्यान रहे इसका, और उसका रहेगा 4,50,000 रुपये। इसको 3 लाख को शामिल नहीं कर सकते हैं उस समय, क्योंकि ये तो जनरल एक्सपेंसेस है और इंटरनल ट्रांसफर सेल नहीं किया हमने कहीं पर भी, तो इसलिए इसको हम आधार नहीं मान सकते। वहाँ पर केवल रेट ऑफ जीपी के लिए ही हम सेल में ट्रांसफर को जोड़ करके रेट ऑफ जीपी कैलकुलेट करेंगे, ध्यान रहे नियम। ओके, यदि ये है तो आपके 4 डिवाइडेड बाय 25 लाख इंटू 100, and it is 16% रेट ऑफ जीपी, ये भी नोट कर लें। अब हमें आगे काम करना पीएनएल का, नोट डाउन कर लीजिएगा, शॉर्ट लेना हो शॉर्ट ले लीजिएगा, ताकि हम आगे इसको रब करके पीएनएल को बना सकें। इज इट ऑल राइट? समझ में आ रही है हर चीज, कोई डाउट तो नहीं किसी तरह का? नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द पीएनएल अकाउंट। आइए, पीएनएल अकाउंट अगेन 2 पार्ट्स, क्लॉथ और रेडीमेड। उसी प्रकार से ये रेडीमेड और क्लॉथ बाय जीपी, इट इज 4,85,000, क्लॉथ का 4 लाख, रेडीमेड 85,000। 2 सेलिंग एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूटेड करके 20,000 6,000। 2 सेलिंग एक्सपेंसेस क्लॉथ डिपार्टमेंट के 20,000, रेडीमेड के 6,000, ये हो गया। Now come to the general expenses. 2 जनरल एक्सपेंसेस टोटल है 1,10,000 रुपये का खर्च, और इसको हमें लेना सेल्स वर्किंग नोट में। चेक करें सेल्स रेशो और सेल्स, फिर याद दिला रहा हूं, अन्य खर्चों के लिए रेट ऑफ जीपी के अलावा अन्य खर्चों के बंटवारे के लिए सेल्स को अनुपात मानेंगे, तो जो नेट सेल्स है उसी को लेंगे, ट्रांसफर को शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ है आपके 22 लाख अनुपात 4,50,000, 3 4 0 कॉमन हटा दीजिएगा, 5 9 45, 5 4 44, 44:9 एंड दी टोटल कम्स टू 53। तो इसका हो जाएगा सी का, क्लॉथ डिपार्टमेंट का, देखिएगा 44/53 इंटू 1,10,000, 1,10,000 डिवाइडेड बाय 53 इंटू 44, 91,320 पैसों को मैं हटा रहा हूं, 91,320 अप्रोक्सीमेट है ये फिगर, पैसे जो हैं उसमें से डिलीट कर दिए गए हैं। और रेडीमेड को होगा ये 44 की जगह 9/53 इंटू 1,10,000, और ये हो जाएगा -91,320, 18,680
18,680 ये आया जनरल एक्सपेंसेस का कैलकुलेशन। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब यहाँ पे नोट कर लें, क्लॉथ डिपार्टमेंट के 91,320, रेडीमेड के 18,680, and now net profit, it is 85,000 total of the ready-made, 4 lakh it is cloth department, 4 lakh and 85,000। आइएगा नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं। एनपी इट इज 6320, 60,320 रुपए है रेडीमेड के। इट इज 2,88,680, 2,88,680। ये अमाउंट इनका आ गया नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन। नोट कर लीजिएगा, इसको हमें हटाना है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन आता है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का कैलकुलेशन। इज इट क्लियर? समझ में आ रही है हर चीज? कम ऑन। तो ये ध्यान रहे हमारा अमाउंट। और अब हम लेते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। पहले वर्किंग नोट में समझ लें इसको। ये कह रहा है कि जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, पहली बात तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट किसे कहते हैं? वह प्रॉफिट हिंदी में कहते हैं नए वसूल होने वाला लाभ। वो प्रॉफिट जो चार्ज तो कर लिया गया परंतु वसूल अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि जो माल स्टॉक में पड़ा हुआ है वो बिका नहीं है, और जब तक बिकेगा नहीं तो प्रॉफिट उस पर कमा नहीं सकते, क्योंकि ये माल ट्रांसफर पर प्राप्त होता है रेडीमेड को क्लॉथ डिपार्टमेंट से, और रेडीमेड ने प्रॉफिट जोड़ करके भेजा था, तो प्रॉफिट तो उसमें आ गया परंतु वसूल अभी तक नहीं हुआ, इसलिए उसको हटाएं। इसका मीनिंग ये हो गया। आइएगा वर्किंग नोट में लें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आ रहा है आपके सामने। पहले ओपनिंग स्टॉक का। ओपनिंग स्टॉक है रेडीमेड के पास 50,000 का। इसमें माल जो है उससे पहले कह दिया स्टॉक इन रेडीमेड 75%। ओके, तो ये 50,000 का 75% लिया, इट इज 37,500। ये इतने माल में प्रॉफिट इन्वॉल्व है, पूरे 50,000 में नहीं है, क्योंकि 50,000 में से 75% उसने ट्रांसफर किया रेडीमेड से, रेडीमेड ने क्लॉथ से लिया है। अब इसमें प्रॉफिट कितना इन्वॉल्व है ये देखिए। उसने लास्ट ईयर का जीपी दिया है 15%, गत वर्ष 15% जीपी था, तो लेस जीपी ये है लास्ट ईयर का एट द रेट ऑफ 15%, 15% प्रॉफिट उसमें से हटा दिया जाए। अब देखिएगा 37,500 में से 15%, 15/100 इंटू 37,500 ये लीजिएगा कितना आता चेक कीजिएगा। 37,500 इंटू 15%, 5,625। दिस इज द प्रॉफिट इन्वॉल्व विच इज नोन एज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, इसी को कहेंगे। ये है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट गत वर्ष का जो ओपनिंग स्टॉक में है, इसको हटाना है। क्लियर होगी बात? नाउ कम टू द सेकंड, क्लोजिंग स्टॉक में कितना है? क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है दिया हुआ, और वो है 60,000 रेडीमेड डिपार्टमेंट का। इसका भी 75% लें,
इट इज 45,000। इसमें प्रॉफिट कितना इन्वॉल्व है, तो इस साल की रेट ऑफ जीपी, और नोट कर रखिए, इस साल की रेट ऑफ जीपी हमने कैलकुलेट की थी और वो था 16% लेस जीपी एट द रेट ऑफ 16%, और 45,000 का 16% लिया जाए, 45,000 into 16%, it is 7,200. Again this is unrealized profit, ये फिर वही प्रॉफिट है अनरियलाइज, इतना अमाउंट है ये, दिस इज अनरियलाइज प्रॉफिट। ये अब आपको क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक क्योंकि डेबिट में लिखा जाता है तो इसके अनरियलाइज प्रॉफिट को क्रेडिट में लिख दें, घट गए अपने आप ही, और क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि क्रेडिट किया जाता है तो उसको डेबिट में लिख दें, एक तरीका। दूसरा तरीका एक और, इन दोनों में देखें कि कौन सा ज्यादा अमाउंट बड़ा है, ये अल्टीमेटली क्रेडिट में लिखा जाएगा, ये अल्टीमेटली डेबिट में लिखा जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट होता है तो डेबिट में लिखेंगे तब अपने आप घटेगा, ओपनिंग स्टॉक डेबिट होता है ट्रेडिंग अकाउंट में, उसको क्रेडिट में लिखेंगे अपने आप घट जाएगा। या तो ये करें, दोनों साइड में लिखें, डेबिट को और क्रेडिट में, अथवा दूसरा तरीका ये है कि इन दोनों में से जो बड़ा फिगर हो, जैसे 7,200 बड़ा फिगर है, उसमें से 5,625 को लेस कर दें, क्योंकि ये डेबिट आइटम बड़ा है तो डेबिट में लिख दें डिफरेंस को, और ये लिख सकते हैं डिफरेंस, इसको करें डेबिट, और वो होगा 7,200 माइनस 5,625, 1,575, 1,575 नेट अमाउंट डेबिट कर दें, दोनों को डेबिट क्रेडिट करने की जरूरत ही नहीं, ये भी कर सकते हैं। ओके, आइएगा नोट कर लीजिए वर्किंग नोट को, शॉर्ट लेना शॉर्ट ले लीजिए। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू द लास्ट स्टेज ऑफ द क्वेश्चन, अब अंतिम चरण पर हम चल रहे हैं जहां पर इसका ट्रांजैक्शन एंटर किया जाना है। चलें, कम ऑन, आइए। मैं ये सेकेंड प्रोसीजर को अडॉप्ट कर रहा हूं, नेट अमाउंट ये डेबिट करना है, ये अमाउंट, दिस इज जनरल P&L अकाउंट, बाय नेट प्रॉफिट क्लोथ का और रेडीमेड का, और नेट प्रॉफिट इनका था, क्लोथ का था 2,88,680 और 60,320, ये नेट प्रॉफिट था। इसका टोटल कर लें फाइनल कॉलम में, 3,49,000। अब इसमें से केवल डेबिट आइटम को लिख दें टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, इट इज 1,575। अब टोटल करके इसको बंद कर दें। $3,47,425 is the general net profit, एक्चुअल प्रॉफिट ये माना जाएगा और कोई फिगर नहीं होगा, दिस इज द प्रॉफिट। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम टेकअप कर सकते हैं, और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को सब चीज़ बड़ी अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी, और ये भी समझता हूँ कि हमारा एफर्ट्स जो हुआ है ये आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, और यदि किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो पूछने के लिए कमेंट में ज़रूर भेजें। थैंक यू।